अपने वेदांता हॉस्पिटल में स्लीप समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस स्लीप समिट में 2 पार्ट है। मॉर्निंग आवर में हम लोगों ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है स्लीप डिसऑर्डर ब्रीथिंग के बारे में, और इवनिंग आवर में हम एक स्लीप हेल्थ सेमिनार कर रहे हैं। और हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्लीप से जुड़ी हुई, नींद से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको लेके समाज में लोगों के बीच में जागरूकता की बहुत कमी है। और हम चाहते हैं कि इस वर्कशॉप के माध्यम से हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे हैं, वो इसके बारे में कुछ सीखें और समाज में भी हम इस बात को फैला सकें कि इन बीमारियों को लेके हमें जागरूक होना चाहिए, और ऐसे लक्षण अगर हमें दिखाई देते हैं तो यू हैव टू गो एंड इंक्वायर टू योर डॉक्टर सो दैट यू कैन बी एडिक्वेटली ट्रीटेड। तो क्या होता है स्लीप डिसऑर्डर ब्रीथिंग? स्लीप डिसऑर्डर ब्रीथिंग में खराटे तो हमने सबको देखा है लेते हुए, बहुत कॉमन है। सिर्फ खराटे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर खराटे के साथ साथ सांस रुकती है या फिर सांस लेते और सोते वक्त सांस की कमी होती है तो इसके बड़े सारे दुष्प्रभाव होते हैं हमारे शरीर पे। अगर सांस रुकती है तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे कई बार हमारी नींद टूटती है, और ऐसा सैकड़ों बार हो जाता है रात में। और इसकी वजह से नींद जो है हमारी वो पूरी फ्रेगमेंटेड हो जाती है। तो बहुत कॉमन लक्षण है ये कि आपको सुबह नींद ज़्यादा आ रही है, आपको थकान महसूस होता है, आप थके-थके लगते हैं, आपको आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता है, आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये तो एक न्यूरोकॉग्निटिव पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर कॉन्सिक्वेंसेस का। इसका मतलब हुआ कि ऐसे पेशेंट्स में हमने देखा है कि इनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बाकी लोगों से ज़्यादा होते हैं। इनके हार्ट पे बहुत असर पड़ता है, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक आने के दोनों के चांसेस बाकी लोगों से ज़्यादा होते हैं। बीपी इनका कंट्रोल अच्छे से नहीं होता है। बहुत कॉमन है कि ऐसे पेशेंट जो 3-4 बीपी की दवाएँ खा रहे हैं और उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या ओएसए के बारे में सोचना चाहिए और ऐसे पेशेंट को स्क्रीन करना चाहिए। जिनका हार्ट इर्रेगुलर चलने लगता है, अरिथमियाज़ होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी हमने पाया है कि ओएसए की परेशानी ज़्यादा होती है। तो हम इस वर्कशॉप के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें लोगों को बताना चाहते हैं। दूसरा जो पार्ट है कि इस परेशानी को पहचानें कैसे? खर्राटे तो सभी को आ रहे हैं, तो इसके लिए हम एक स्लीप टेस्ट करते हैं। स्लीप टेस्ट को अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं, और ये भी कई तरह का होता है। जो सबसे अच्छा स्लीप टेस्ट माना जाता है उसे लेवल 1 पॉलीसोमनोग्राफी करते हैं, जिसमें हम स्लीप के बहुत सारे पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। ऑक्सीजन की कमी हुई, सांस रुकी क्या, ब्रेन जगा क्या। एक लेवल 3 पॉलीसोमनोग्राफी भी होती है जो घर पे जाके होती है, जिसमें सिर्फ हम सांस की जांच करते हैं, और इससे हम पहचान करते हैं कि मरीज को ये परेशानी है या नहीं है, और है तो उसकी सीवियरिटी क्या है, माइल्ड क्या है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो ये सारी चीज़ें, तो उस पीएसजी की रीडिंग कैसे की जाए, उस टेस्ट को कैसे किया जाए, उस टेस्ट की जो रिजल्ट है उसको कैसे पढ़ा जाए, इसको लेके भी हमारे बिहार में अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है नहीं। जैसे अभी हमारे यहाँ 8-10 मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज में पॉलीसोनोग्राफी की मशीन है, बाकी मेडिकल कॉलेज में मशीन ही नहीं है। हमने अभी ये मशीन अपने यहाँ स्टार्ट की है, ठीक है। तो चूँकि मशीन नहीं है तो उसकी ट्रेनिंग भी नहीं है, और ये ज़रूरी है कि समय के साथ हम लोग भी समाज के साथ, दुनिया के साथ चलें। तो दूसरा जो कंपोनेंट था कि हम इस पीएचडी की स्टडी कैसे करते हैं, इसकी रीडिंग कैसे करते हैं, ये अपने जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनको सिखा सकें। तो अभी मेरा फर्स्ट हाफ में जो हमारा कंपोनेंट था कि हम लेक्चर्स दे रहे थे, और दूसरी हाफ में हम उनको पॉलीसोमनोग्राफी पढ़ना कैसे है ये सिखाने की कोशिश करेंगे। इवनिंग में जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसे हमारा स्लीप हेल्थ सेमिनार है, ठीक है। तो स्लीप हेल्थ सेमिनार में हमने इस प्रदेश के जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उन सभी को बुलाया हुआ है, और उनको बुला के हम एक स्लीप और हेल्थ कैसे जुड़े हुए हैं, स्लीप डिसऑर्डर ब्रीथिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने हार्ट के डॉक्टर को, जनरल फिजिशियंस को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, सभी को बुलाया ताकि सभी लोग एक साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस कर सकें, और इस परेशानी को पहचानने में आसानी हो, लोगों में जागरूकता बढ़े। अपनी जगह पे जो जहाँ पे हैं लोग वो भी इसके बारे में बात करें, ताकि ये मेडिकल फैकल्टी में फैल सके और समाज में भी इसको लेके जानकारी बढ़े। तो शाम को भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे मिल बैठ के, और यही हमारा ओवरऑल का प्रोग्राम था।
मैं डॉक्टर साकिब शर्मा हूँ। मैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी विभाग में एज़ ए डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ।